राधे कृष्ण दोस्तों। नित्य निरंतर सर्व भावना से युगल सरकार के श्री चरणों में अपने को समर्पित करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। समर्पित का मतलब हुआ कि कैसी भी विपत्ति आ जाए, जितना भी भयंकर दुख आ जाए और आपसे कोई कहे कि कृष्ण भक्ति करके पछतावा हो रहा है कि नहीं, तो आपका जवाब होना चाहिए ये दुख नहीं, ये कृपा है। कुंज सरकार की गलियों में ही हमारे प्राण निकलेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति ही क्यों ना आए। हर बार जन्म हो, हर जन्म में कृष्ण की दासता मिले और हर जन्म में भयंकर से भयंकर दुख दर्द आए, क्योंकि अति दुखद परिस्थिति में ही समर्पण पुष्ट होता है। हे नाथ, कि अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं। प्राय आपकी पीड़ा, दुख, दर्द, बीमारी प्रभु चुटकी बजा के नष्ट कर सकते हैं, यदि आप चाहो तो। परंतु यही हमें नहीं करना है, क्योंकि सुखद स्थिति में उतनी निष्ठा पुष्ट नहीं होती प्रभु के प्रति जितना दुखद स्थिति में होती है। तभी हम आर्थ भाव से रोते हुए पुकार लगाते हैं कि हे नाथ, अब आप ही मेरे हो। यही समर्पण की पूर्ण भावना है और यही स्थिति परमार्थ मार्ग में एक साधक की होनी चाहिए। फिर भजन हो या ना हो, आपके समर्पण से आपकी भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। मन में यदि प्रभु का चिंतन है और शरीर में भयंकर से भयंकर रोग हुआ हो तो क्या फर्क पड़ता है, जाना तो है एक दिन। पर यदि मन प्रभु चिंतन में नहीं है तो वो प्रतिपल अभी इसी क्षण प्रतिपल मर रहा है। देखो जाके हरि विमुख लोग कैसे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। और वो साधक ही कैसा जो शरीर आसक्त है। सही साधक तो वही जो शरीर आसक्ति से छूट गया है। फिर उसके लिए क्या दुख और क्या रोग, प्राय ये मुश्किल है, परंतु हम हर रोज इसी बात का तो अभ्यास कर रहे हैं ना। इसलिए अब रुचि में भी रुचि नहीं रखनी, फिर शरीर आसक्त तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सच्ची मानिए, यही सूत्र समर्पण का है। हमारा जीवन युगल सरकार की ओर और उनके आश्रित होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। हृदय में बैठा लो कि बड़े से बड़े दुख में भी हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुनाथ की कृपा से ही बने, वरना बिगड़े तो बिगड़ने दो, क्योंकि उन्हीं से बिगड़े और उन्हीं से सब बने। अमृतत्व नहीं चाहिए, परम कल्याण परम पद नहीं चाहिए, बस प्रभु आप चाहिए, फिर चाहे नरक ही क्यों ना दे दो। श्री कृष्ण की कृपा को कोई विरला ही जान पाता है, और जो जान पाता है वो उन्हीं का बन जाता है, फिर चाहे कितने दुख ही क्यों ना आ जाए। अहो भाग्य जिसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। फिर समर्पित होने के बाद कोई प्रश्न नहीं, कोई मांग नहीं, कोई अन्य नहीं। देख लो किस किस से आपने कहा है, कितने जन्मों में कहा है, पिता को कहाँ है, पति को कहाँ होगा, पत्नी को कहाँ होगा, माँ को कहाँ होगा, दोस्तों को कहाँ होगा कि तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारा हूँ। अब इस जन्म में पूरे भाव से यही बात प्रभु से कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ, फिर चमत्कार देखना। प्रभु प्रेम समुद्र का सार है, कृपा सिंधु है। ये तन मन धन वाणी, ये प्राण, ये संपूर्ण जीवन प्रभु को दे दो। बिना किसी बात के समर्पित हो जाओ, फिर आप देख लो, जबरदस्ती वो आपको खींच ना ले जाए, तब देखना। फिर अगर आपको कोई जोर से पीट भी रहा हो तो हे नाथ, मैं अब आपका हूँ, आप देखना, मेरा जीवन आपके नाम कर दिया, अब आप देख लीजिए। फिर वो संभाल लेंगे, वो समस्त संसार को संभालते हैं, तो आपकी बात ही क्या है, संभल जाएगा फिर सब कुछ। ताके अधिल सदाए सावरो तो ब्रज को सिरताज, हमारे माई शामाजू को राज। तो नित्य निरंतर अपने को सर्वभाव से प्रभु चरणों में समर्पित कर देना और उनसे सदैव ये याचना करना कि हे लाडली, आपके श्री चरणों के श्री अंग के सेवा का अधिकार दे दो। हे युगल सरकार, हमें सेवा सुख प्रदान करो। मैं आपकी दास्ता से युक्त होना चाहता हूँ, मुझे वो रूप दीजिए, मुझे वो विवेक दीजिए, मुझे वो बुद्धि दीजिए, चतुराई दीजिए, वो सामर्थ्य दीजिए, जिससे हम आप श्री युगल सरकार के श्री अंग के सेवा का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे और पूर्ण निष्ठा से समर्पित हो सकेंगे। फिर पक्का इसी से निष्ठा और पूर्ण समर्पण हो जाएगा। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।